चलिए साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज इटर्नल के इस सेशन में। इटर्नल रियल एस्टेट हब एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो इंडिया के खास धोलेरा के अंदर जो भी बड़े बड़े जाइंट्स होंगे, हम उन सब के साथ कोलैबोरेट करते जाएंगे और धीरे धीरे हम भी एक बहुत बड़े कॉरपोरेट के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। हम सब जो लोग आज इस जूम के अंदर बैठे हैं, मेरा ये वादा है कि अगर अगले 5 साल आप हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, इटर्नल का साथ नहीं छोड़ते हैं और डॉक्टर अनिल जैन जी का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो सब लोग मिनिमम से मिनिमम 10-10 करोड़ से ज्यादा लैंड के ऑनर्स होंगे, मालिक होंगे, रियल एस्टेट के बड़े बड़े जाइंट्स धोलेरा के अंदर होंगे और अपनी रियल एस्टेट बना करके हम वहां रह रहे होंगे बेहतरीन। क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा शहर हम दूसरों को ही बेचते रहेंगे तो हम कब रहेंगे, राइट? तो हमारे पास भी बहुत अच्छा मौका है अपनी वेल्थ बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये देखना है कि आइकॉनिक के ऊपर बात करने का हमको वापस से तैयारी बनानी है, क्योंकि फिलहाल वो हमारा सबसे हॉट प्रोजेक्ट है। जब हम आइकॉनिक रखेंगे ना, तो हमारे 5 लाख 7 लाख वाले प्लॉट बहुत आसानी से बिक जाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम आइकॉनिक की बात करने के लिए जाएंगे तो हम उस रेंज के लोग ढूंढेंगे, कौन से हमारे वो लोग होंगे, किस तरह के लोगों को हमको पिच करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले किस प्रकार के लोगों को टारगेट करें। हर व्यक्ति इन्वेस्टर नहीं होता है, इस बात को हमको समझना है, राइट? सही प्रोस्पेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। आपके बेस्ट प्रोस्पेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? बिजनेस माइंडेड पीपल, लोग जो लोग व्यापार को करने में, जो जिनका माइंड ही अलग तरह का चलता है, जैसे ट्रेडर्स, जो लोग स्टॉक लेते हैं उसको फिर ट्रेड करते हैं। चाहे वो फलों के ट्रेडर्स हों, चाहे वो अनाज के ट्रेडर्स हों, चाहे गिट्टी के, सरिया के, या किसी भी प्रोडक्ट के जो ट्रेडर्स होते हैं, राइट? शॉप ऑनर्स, जो, अच्छा, वो दुकान, किराए की दुकान पे दुकान चलाने वाला व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उस शॉप ऑनर की जिसने वो शॉप खरीदी है 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख की, और उसके यहाँ किराए पे कोई बंदा 25-50 हजार में अपनी दुकान चला रहा है, वो नहीं। हमें कौन चाहिए? जिसने शॉप खरीदी है। होलसेलर्स, जो लोग 25-25 लाख का माल स्टॉक करते हैं, चाहे वो नमकीन के होलसेलर्स हों, साबुन के होलसेलर्स हों, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के हों, राइट? रेस्टोरेंट एंड ऑनर्स, दो तरह के रेस्टोरेंट हम देखते हैं। एक वो जिसको रेस्टोरेंट ऑनर्स चलाते हैं, दूसरे वो जिसको लोग लीज पे, किराए पे लेकर के चलाते हैं, उसका ऑनर कोई और होता है। हमें ऑनर तक पहुंचना है। फ्रेंचाइजी सीकर्स, जनरली बहुत सारे लोग 25 लाख, 50 लाख, इवन करोड़ करोड़ रुपए तक की फ्रेंचाइजियां लेते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, चाहे वो कपड़े के ब्रांड्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, आपने देखा होगा, चाहे वो लैपटॉप वगैरह के ब्रांड्स हो, सबके अपने अपने फ्रेंचाइजी ऑनर्स होते हैं, बड़े बड़े शोरूम खोलने वाले होते हैं, ऐसे लोग। और इनको क्या बोलना है हमें? आज लोकेशन पकड़ लो साहब, कल मार्केट वहां खुद ब खुद बढ़ जाएगा, बन जाएगा, डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो बहुत तेजी से हो रहा है और ये लोग इस चीजों को समझते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ही ये रहता है कि यार पैसा लगाओ, वेट करो, पैसा पैसा बनाएगा। ये इस बात पर बिलीव करते हैं। हम ऐसे लोगों को खोजेंगे जिन लोग प्लॉट लेने में ही दिक्कत है 5 लाख की, तो 50 लाख कैसे लगाएगा, राइट ना? रेंटल इनकम चाहने वाले लोग, ये लोग कौन होते हैं? डॉक्टर्स एंड टीचर्स, सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इनको चाहिए सीधा साधा पैसा चाहिए, भैया हमने 50 लाख का प्रॉपर्टी लिया है, हमको 1-1.5 लाख महीना, 50 हजार महीना रेंट आवे, खुश हैं। रिटायर्ड लोग, रिटायरमेंट का पैसा आया, 80 लाख आया, 1.5 करोड़ आया, 2 करोड़ आया, तो वो इससे प्रॉपर्टी बनाते हैं ताकि पेंशन मिल रही है तो गुड, अदरवाइज वो वहां से रेंटल इनकम पे अपना गुजर बसर इजी वे में कर सके। बिजनेसमैन, जो लोग व्यापारी लोग होते हैं, वो लोग इस पैसिव इनकम चाहते हैं। और इन्हें हमें क्या बात करनी है? एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी साहब जो फ्यूचर में मंथली पैसिव इनकम दे सकती है, गारंटीड। उस पर आपको हम आज इन्वेस्ट करवाने की नॉलेज देते हैं। इसके अलावा जो लोग, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, या हम कहें उन लोगों को कि जो एनआरआईज हैं, बाहर के लोग हैं, वो लोग भी पैसा तो अच्छा कमा रहे होते हैं, तो उन्हें भी निवेश करना रहता है, इन्वेस्टमेंट करना रहता है, तो उन्हें हम सजेस्ट कर सकते हैं 5 से 10 साल का विजन दिखा करके। लैंड बैंकिंग, वो लोग समझते हैं कि हाँ भैया, इकट्ठे लैंड्स लेने का क्या फायदा होता है, मल्टीपल जगह लैंड्स होने के क्या फायदे होते हैं। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पे जो लोग बिलीव करते हैं, जिनको बिलीव ही नहीं है, अरे यहाँ तो कुछ होएगा ही नहीं, मोदी तो कुछ करेगा ही नहीं, उनको टाइम पास मत करो, छोड़ो। बहुत लोग हैं धरती पे, अब हमें लोग कम पड़ जाएंगे आने वाले टाइम पे, इतना ज्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा है। जैसे लोगों ने गुड़गांव, नोएडा, दुबई को शुरुआत में लिया था,
वैसे ही अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ बार बार नहीं आती है। सीरियसली ली, जिनने सीरियसली लिया आज वो बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर बने बैठे हैं, राइट। यंग एंटरप्रेनर्स, जो लोग नए युवा हैं, वो लोग भी टेक्नोलॉजी वाइज आज बहुत अवेयर हैं धोलेरा को लेकर के, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनके स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग में ये पढ़ाने लग गए हैं, टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट। जी हाँ। और स्टार्टअप्स जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी बहुत मतलब पॉजिटिव माइंडेड होते हैं। डिजिटल एजेंसीज चलाने वाले लोग, कंसल्टेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर्स लोग, आईटी ऑफिसर्स जो होल्ड करते हैं, जहाँ 150 लोग काम करते हैं, इन लोगों को क्या है, फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, वहां से पैसा इनके पास आता है। तो ये वो लोग हैं जो हमारे एक राइट कस्टमर्स के रूप में हम इनको टटोल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इनके ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और इन्हें यही कहना था कि टुमारोज बिजनेस एड्रेस टुडे, आने वाले भविष्य का जो बिजनेस है वो आज आप यहाँ पर अपना पता लिख लो, प्लॉट अपना रजिस्टर करा लो। देखो, पावरफुल सेल्स पिच क्या हो सकती है आपके लिए, शुरुआत कैसे करें। सीधे किसी को ना प्रॉपर्टी नहीं बेचने लगे, यहाँ पर एक रिश्ता बिल्डअप करें उनसे, उनकी नीड को समझे। ओपनिंग लाइन अपन क्या रख सकते हैं, देखिए, अगर आपको फ्यूचर का सबसे बड़ा कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आज मिल जाए साहब, तो क्या आप देखना चाहेंगे? अगर आपको फ्यूचर का सबसे बड़ा कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आज देखने के लिए मिल जाए तो क्या आप देखेंगे? या आपको मिल जाए तो क्या आप समझना चाहेंगे? अक्सर आदमी ये कहेगा हाँ बताओ, राइट। जो लोग पॉजिटिव रखते हैं, जो लोग रियल इन्वेस्टर होते हैं, उनका स्वभाव भी बहुत हम्बल रहता है। आज लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली वेल्थ किसमें? कमर्शियल एसेट बनाने में। रेसिडेंशियल आप 2 करोड़ का घर खरीद लो, क्या रेंट आएगा? बहुत हुआ तो 50,000, 1 लाख, सही है। लेकिन अगर आप 2 करोड़ की दुकान खोल लेते हो साहब, शोरूम ले लो, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए रेंट आते हैं, राइट। तो जहां गवर्नमेंट करोड़ों नहीं लाखों करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, वहां कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या हो सकता है, कल्पना करो। इस तरह की बात आप करके उनको खुद माइंड को बड़ा करें। सबसे पावरफुल सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट, रेरा अप्रूव्ड कमर्शियल मॉल। क्या है जी? धोलेरा एसआईआर एक्टिवेशन एरिया के अंदर फर्स्ट रेरा अप्रूव्ड कमर्शियल मॉल, यह आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, राइट। जब कोई सिटी डेवलप होती है, सबसे ज्यादा फायदा पहले कमर्शियल इन्वेस्टर्स को ही मिलता है। ऐसा ही हर जगह हुआ है। हमारे पास, आपके पास मौका है साहब कि आप पहले कमर्शियल इन्वेस्टर बन सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए फायदा ले सकते हैं। यह सिर्फ शॉप नहीं है, स्मार्ट सिटी का बिजनेस इकोसिस्टम है, जिसके अंदर अगर आज हम फिट बैठ जाते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए हमको बहुत फायदा देगा। देखिए, धोलेरा एसआईआर इक्वल टू फ्यूचर बिजनेस हब। धोलेरा एसआईआर इक्वल टू फ्यूचर बिजनेस हब। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज गवर्नमेंट प्लानिंग, मतलब जबरदस्त एक एक चीज बहुत सोच के इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा नक्शा बनाया गया। कहाँ पे उन्होंने पूरा लॉजिस्टिक एक सेंटर पे रखा है, और एक ऊपर एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट वाला को उधर रखे हो कि एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट नहीं है, उसके पास हवाई जहाज बनाने का कारखाना खुला हुआ है। उसके बगल में एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी बन रहा है, एरोनॉटिकल कॉलेज खुल रहा है, जहां पर हवाई जहाज वालों को पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा R&D सेंटर खुल रहा है, माइंड ब्लोइंग है। तो उनके बड़े लॉजिस्टिक आएंगे। फिर जो इधर बीच में डंप रखा, सोचो शहर के बीच में लॉजिस्टिक बनाया गया है। 250 मीटर की सड़क इसीलिए है कि बड़े बड़े कंटेनर आए, साए साए घूमे, बैक होम मॉल लोड कर, अब जो रफ्तार से जाए, न ट्रैफिक बाधित हो, न ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो, सब कुछ, राइट। तो जहां इंडस्ट्रीज आएंगी वहां एम्प्लॉयज आएंगे, जहां एम्प्लॉयज आएंगे वहां शॉपिंग होगी, जहां शॉपिंग होगी वहां कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ेगी साहब, राइट। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इस चीज को समझना। रेंटल इनकम पॉसिबिलिटीज क्या है? देखिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खाली रह सकती है भाई साहब, लेकिन प्राइम कमर्शियल स्पेस हमेशा डिमांड में रहता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खाली रह सकती है, लेकिन प्राइम कमर्शियल स्पेस हमेशा डिमांड में रहेगा। फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस, शोरूम्स, हर कैटेगरी, आलोक जैन जी ध्यान से देखें, हर कैटेगरी फ्यूचर रेंटल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, राइट। तो चाहे आप फूड कोर्ट में निवेश कर लें, चाहे आप ऑफिस स्पेस बना लें आज, चाहे शोरूम में, सब चीज आगे चल करके बहुत फायदेमंद होने वाली है। देखिए, लिमिटेड यूनिट्स है, हाई फ्यूचर डिमांड है। एक मतलब मुश्किल से कितने 267 यूनिट्स हैं,
और ये बहुत कम होते हैं फर्स्ट कमर्शियल मॉल के हिसाब से। 5 फ्लोर का हमारा पूरा बिल्डिंग है। कल जब आप मार्केट में ग्रो करेगा, जब मार्केट बढ़ेगा, तब अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। आप सोचोगे कि जब सब कुछ बन जाए तब मैं करूं। अपने आप को म्यूट रखना सीखें आलोक सर। ध्यान रखें सभी लोग, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। जो लोग शुरुआत में एंट्री लेते हैं वह बिगेस्ट अप्रिशिएशन एंजॉय करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। आलोक जैन जी मत उंगली करिए स्क्रीन पे, सिर्फ देखिए। रुको, मैं होस्ट हूँ क्या, एक सेकंड ना। चैट है, चैट खुला रखते हैं, अनम्यूट को बंद कर देते हैं। थैंक यू। एक जगह बैठ जाइए, टेबल कुर्सी पे मोबाइल को सामने रखिए, और जितना बढ़िया रील चलाते हैं उतने ही बढ़िया इसको भी देखिए, तो 4 बातें सीखने को मिलेंगी। घूमते घामते टहलते देखेंगे तो उससे अच्छा अपना डेटा बचाइए। कोई मतलब नहीं ऐसी मीटिंग अटेंड करने से। बढ़िया शांति से बैठ के अटेंड करिए, आनंद आएगा, जानकारी भी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा। ठीक है। जो लोग शुरुआत में एंट्री लेते हैं वही बिगेस्ट एप्रिसिएशन इंजॉय करते हैं। राइट। देखिए, अन जिसको हम एक मेन चीज हम क्या समझाना चाह रहे हैं, लिमिटेड यूनिट्स हैं, उसकी ताकत को आप समझो, वही जो आपको मतलब फोर्स करेगी सेल करने के लिए। और लोग उसी को देखते हैं, यार कम है, बाद में मिलेगा नहीं तो खरीद लो, ऐसा। मल्टीपल बिजनेस कैटेगरीज है यहाँ पर। बताइए कि मॉल में शोरूम्स, ऑफिसेस, शॉप्स, फूड कोर्ट, सब कुछ है। मतलब हर प्रकार का इन्वेस्टर यहाँ फिट हो सकता है। इमोशनल सेलिंग पॉइंट्स को भी हमको समझना है। क्या होते हैं इमोशनल सेलिंग पॉइंट्स? लोग ना लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन डिसीजन कैसे लेते हैं? हमेशा इमोशनली डिसीजन लेते हैं। राइट। तो क्या क्या इमोशंस हो सकते हैं? जैसे फ्यूचर सिक्योरिटी। आज सर आप अपने बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है पढ़ने के बाद क्या एश्योरिटी होती है, कितने की जॉब लगेगी? लेकिन अगर आज आपने ये प्रॉपर्टी ले ली, तो आप बिलीव करें आने वाले 5 साल में ये प्रॉपर्टी आपको लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना देगी ही देगी रेंटल में। इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है, जो आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट हो जाएगा। मंथली इनकम के एक बहुत अच्छा आपको एक सोर्स मिल जाएगा। देखिए, आप ऑलरेडी दुकान चला रहे हो साहब, चली रही है, लेकिन एक ऐसा पैसा 80,000 महीने का, 60,000 महीने का, 1 लाख महीने का कहीं से आवे, जहां अब आपको कुछ करना ना पड़े, तो वो तभी संभव है सर जब आज आप शोरूम खोलेंगे, आज आप कोई दुकान होल्ड करेंगे, तब आपको ये मंथली इनकम आएगी। बिजनेस आइडेंटिटी। देखिए, आपने बहुत नौकरी की है, बहुत सर्विस कर ली, लेकिन अभी भी आपकी बिजनेस आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। लेकिन धोलेरा में जैसे ही आप कोई आइकॉनिक के अंदर एक शोरूम ले या मॉल या फिर फ्लोर के आप ऑनर बनते हैं, तो एक आपका ना इंटरनेशनल बिजनेस आइडेंटिटी होगा कि धोलेरा एसआईआर एक्टिवेशन एरिया के अंदर पहला आइकॉनिक मॉल में जिसमें आपका शोरूम था, आपका दुकान था। ऐसे आप उनको बहुत अच्छे से इमोशनली क्लिक कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन के रूप में देखिए, हमने बहुत कुछ जीवन में किया है। आज भी इतनी मारा मारी है, अपन दुकान में 24 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन अभी भी हम वेल्थ के नाम पे, हमारे पास ऐसा क्या है? अगर अपन दुकान के शटर नहीं खोलेंगे भाई साहब, पैसा ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसी कोई जगह हम बना दें, ऐसा कुछ सिस्टम बना दें जहां पे हमें ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, बस अपने आप 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी आपका प्लॉट साइज रहेगा उसके हिसाब से आपको पैसा आए, ऐसा वेल्थ क्रिएशन होना बहुत जरूरी। लिगेसी इन्वेस्टमेंट है सर ये, लिगेसी। क्यों? क्योंकि मॉल रहेगा। आज आप देखिए, भोपाल के मॉल की बात करें, अहमदाबाद के मॉल की बात करें, दिल्ली इंदौर के मॉलों की बात करें, आज वो मॉल 20-20, 25-25, 30-30 साल से, हम फिल्मों में जो मॉल देख रहे हैं दिल्ली मुंबई में, 30-30 साल से ऊपर हो गए मॉलों को, और आज वो कितने सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ऐसे ही धोलेरा जब अगले 30 साल में होगा, फर्स्ट आइकॉनिक बिल्डिंग होगा, उसमें आपकी दुकान, सोचिए किस लेवल का आपको रेंटल इनकम लिगेसी खड़ी हो जाएगी आपके फैमिली के लिए। पावरफुल कंपैरिजन टेक्निक समझाएंगे। जब अहमदाबाद डेवलप हो रहा था, जब आप जिस शहर के, उनसे पूछिए आप कहाँ के हैं, कहाँ पे आपने डेवलपमेंट देखा, वो बताएगा मैं पुणे में था, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था। सोचिए सर, जब कंपेयर करके बताइए कि प्रॉपर्टी को जिसने जिसने इग्नोर किया, आज हम इंदौर के सुपर कॉरिडोर की बात करें, जिन लोगों ने उस चीज को इग्नोर किया, वो आज हाँ ऐसा था वैसा था ऐसी बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने राइट टाइम पे उसमें एंट्री ले ली, आज वो लोग बादशाह बैठे हैं, छोटे छोटे पैसे लगा के आज बड़े बड़े डील्स करते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी के मालिक बने हैं। आज वही शॉप्स करोड़ों की हैं जिसको इग्नोर किया गया था। ऐसे ही
हमारे यहाँ पर धोलेरा के अंदर भी होने वाला है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा डेवलपमेंट शुरू होने से पहले एंट्री लेता है साहब। अब आप तय करो, आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो या कौन से वाले हो। सोचिए, इन्वेस्टर तो आप हैं, पैसे तो आप लगाते हैं, कब लगाना चाहिए? जब कोई चीज बन के रेडी हो जाती तब लगाएंगे, और जब कोई चीज बन रही होती तब लगाएंगे। दोनों में क्या अंतर है? रेट एप्रिसिएशन का। आप सोचिए, 2 साल जब आपको पोजीशन मिल रही होगी तब तक, तभी हो सकता है आपकी शॉप के रेट डबल हो चुके हो। बिल्कुल। और रेंटल तब तक कितना ह्यूज हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। राइट। फिर ऑब्जेक्शंस भी उठाएंगे लोग, देखिए अभी तो वहां डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तो आपको बोलना बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। तो जब डेवलप हो जाएगा तब वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। आज आपके लिए वो प्राइस है, मतलब बहुत लो प्राइस पे मिल रहा है। आप प्राइस क्रिएट कर सकते हो आने वाले 2 साल में, डबल ट्रिपल। लेकिन जब वो बन जाएगा तब आप सोचोगे कि मैं मॉल ले लूं। तो आज आपको अगर 50 लाख लग रहा है, तब आपको 1-1.5 करोड़ लगेगा 2 साल में। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? नहीं ना। तो जब 50 लाख देके ही 1.5 करोड़ की शॉप के मालिक बनने का मौका अभी से है, तो क्यों ना हम अभी करें। इस तरह से कंपेयर, ऑब्जेक्शन उठाएगा, रिस्क तो है। तो बिल्कुल सर, जितना बड़ा आपको गेन चाहिए उतना बड़ा रिस्क है। लेकिन यहाँ पे वो रिस्क नहीं है कि अब हम हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक फेल फेल हो गया, गाड़ी चला रहे हैं। नो, यहाँ सब कैलकुलेटेड है। एक एक चीज लिखित है, आंकड़ों पर आधारित है। वर्ग फीट से किराया मिलता है। आपने अगर आज 50 लाख रुपए लगाया है, आपके पास इतने स्टेट का मतलब वो है, तो इसमें मतलब बड़े आसानी से आप इसको रेंट पे उठा सकते हैं। मिलना तय है ना, क्योंकि मार्केट का रेट है, वर्ग फीट से रेट है। जब आप उसको दिखाओगे साहब, आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं कि 200 गज, कितना स्क्वायर फीट निकल आएगा, लेते हैं तो 900, 1800 स्क्वायर फीट है। एक स्क्वायर फीट में अगर यहाँ पर 50 रुपए मिलता है, तो 1800 × 50 कर लो। अगर आपको बिल्डअप एरिया के लिए 900 मिलता है, तो चलो 900 × 50, 45,000 रुपया एनी हाउ आपको आना ही आना है। तो इस तरह से उनको आप कैलकुलेटेड बताएंगे, रिस्क जरूर है, लेकिन ये अर्ली डिसीजन लेने का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। राइट। और क्या ऑब्जेक्शन? रेंटल कब आएगा? देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी पेशेंस वालों का बिजनेस है, तभी वेल्थ बनेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, 2 साल 3 साल में पोजीशन मिलेगी। और मुझे इतना पक्का पता है सर कि आपका पोजीशन मिलने के पहले आपके पास रेंट लेने वाला, शॉप लेने वाला व्यक्ति, रेंटल आदमी खड़ा हो चुका होगा। चाहे वो कोई कंपनी होगी, चाहे कोई बड़ा डेंटिस्ट होगा, चाहे कोई बहुत बड़ा शोरूम खोलना चाहता होगा, चाहे कोई कोचिंग खोलना चाहता है, चाहे कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता होगा, लेकिन वो आ जाएगा। राइट। आज बुकिंग, कल पोजिशनिंग, एंड फ्यूचर में रिकरिंग इनकम स्टार्ट। ये है हमारा आइकॉनिक। देखिए, टीम को यह गोल्डन रूल सिखाइए। आज हम सब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, हमारे पीछे हमारी टीमें हैं। उन टीमों तक इस सारी चीजों को पहुंचाना है, इसकी प्रैक्टिस करवाना है। क्योंकि अभी तक किसी ने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट डील नहीं किया है, यहाँ हमारे पास मौका है कि हम उनके साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में डील कर सकते हैं। राइट। तो इसको सीरियसली लें और जबरदस्त तरीके से उसको प्रमोट करें। कमर्शियल हम बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो सेल विजन, न कि दुकान। हमको दुकान नहीं बेचनी है, हमको विजन क्रिएट करना है। पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या रियल एस्टेट पेपर पे बिकता है, और नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, पीडीएफ पे बिकता है। सिर्फ विजन विजन विजन। राइट। पूरा शेयर मार्केट विजन पे चल रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी विजन पे चल रही है। विजन, लोगों को क्या देखना, दिखाना सीखना में विजन। देखिए सर, आज अगर आप उस मॉल को लेते हैं, मैं आपको बताऊं, आप अगर इमेजिन कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तो अगले 2 सालों में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलप होगा। अभी रेसिडेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है। इंडस्ट्रियल में टाटा, रिन्यू, उसके बगल में पॉली वाला, और उसके बगल में गैप, और ऐसे सैकड़ों इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं। उसमें लाखों लोग काम करने वाले हैं, उनको सबके लिए पूरे इम्यूनिटीज चाहिए। ये पहला कमर्शियल मॉल है, डेडिकेटेड कमर्शियल मॉल फॉर एक्टिवेशन एरिया धोलेरा। तो सोचिए इसकी क्या ग्रोथ होने वाली है। आपकी शॉप वहां होगी, धुआंधार रेंट आएगा। मैं तो कहता हूँ सर, अगर कैपेसिटी है ना, तो ग्राउंड फ्लोर की 4-4 शॉप पकड़ लीजिए। एक एक शॉप से 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रेंट आएगा, सीधा 10 लाख रुपए महीना। आप यहाँ पे 5 करोड़ का घर खरीदोगे, आपको क्या देगा, क्या वो 5 लाख 10 लाख महीना? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये रिजल्ट मिलने वाले हैं, और बढ़ते क्रम में मिलेंगे। इसका बहुत फ्यूचर है। राइट।
सर शॉप ले लीजिए, ऐसा नहीं बोलना है। सही तरीका क्या है सर, फ्यूचर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल ग्रोथ का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन ग्रोथ होने वाली है। और अगर आज आप इसका हिस्सा बन गए तो साथियों, भैया आप अमर हो जाएंगे। आपकी पीढ़ी आपको याद करेंगे कि सबसे अच्छा डिसीजन हमारे पिताजी ने, हमारे बड़े भाई ने, हमारे दादा ने लिया था। वो क्या था कि फ्यूचर ग्रोथ का वो हिस्सा बने। इस तरह की बातें करनी। क्लोजिंग लाइन क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट हम कर सकते हैं। देखिए, लैंडलॉर्ड बनना है या सिर्फ स्पेक्टेटर्स रहना है? मतलब ज्यादा खाली इंक्वायरी 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 इंक्वायरी। देखिए सर, आप सोचते रहेंगे, ये यहाँ पर 2 साल सोचने का टाइम ही नहीं है। 4 महीने के अंदर अंदर, मतलब हमने जो पूरा, हमारी इंटरनल टीम ने पूरे इंडिया में अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, सब जगह साथ हमारी पूरी टीम काम कर रही है। देयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स। मुश्किल से 100 डेज लगेगा और ये मॉल सोल्ड आउट हो जाएगा। फिर आप आओगे पुराने रेट पे। अगर आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज का रेट अलग है, 24 घंटे बाद रेट चेंज हो जाता है। ये मार्केट है, ये रियल स्टेट है। डिमांड के ऊपर रेट क्रिएट करता है। ज्यादा मत सोचिए साहब। अगर आपको लेने का मूड है, आपका बजट है, आप रियल इन्वेस्टर हैं और कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ कमर्शियल मॉल्स के अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सर। तो आज डिसीजन लीजिए, आप, फ्यूचर आपका रहेगा। इस तरह के स्मार्ट सिटी में कमर्शियल एंट्री लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है साहब। फ्यूचर का बिजनेस एड्रेस आज बुक कर लीजिए। आज इन्वेस्टमेंट लगेगा, कल आइडेंटिटी बन जाएगी सर। ऐसे पंच लाइन्स मार सकते हैं। शॉर्ट हाई एनर्जी स्ट्रेट लाइन क्या रहेगी? कमर्शियल प्रॉपर्टी क्रिएट्स कैश फ्लो। सर, कौन सी चीज से कैश फ्लो आता है? कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने से। फ्यूचर सिटीज क्रिएट फ्यूचर मिलेनियर्स। अगर करोड़पति अरबपतियों की बात करें तो कौन बनाता है? जो आने वाले नए नए शहर होते हैं और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आज आपको मौका है सर, एक इतना बड़ा शहर बन रहा है, कुछ तो अपना एंट्री कीजिए उसमें। अर्ली एंट्री क्रिएट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स। ये आप बहुत शानदार तरीके से पिच कर सकते हैं। दोलेरा सिर्फ सिटी नहीं है सर, नेक्स्ट बिजनेस रिवॉल्यूशन है। पूरी दुनिया की निगाह दोलेरा पर है। और अगर आप धुलेरा के अंदर फर्स्ट आइकॉनिक मॉल में बैठ गए तो पूरी दुनिया की निगाह आपके तरफ रहेगी। रेंटल इनकम इज द न्यू फाइनेंशियल फ्रीडम। इस तरह से बात करके आप अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी पिचिंग कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी आज, हाउ टू सेल आइकॉनिक। कैसे बात करें, कैसे कस्टमर को पहचाने, कौन हमारे लोग हैं, कहाँ टाइम देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, सारी बातें हमने अभी ओवरव्यू में करी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। कहते हैं ना, वक्ता से ज्यादा महान श्रोता लोग होते हैं। तो आप सभी को प्रणाम है। अब आपसे कोई क्वेरी अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हमारे बीच में काफी लोग हैं। विकास यादव जी, वेलकम सर। जी, नमस्कार। नमस्कार सभी को। और आज की जानकारी के लिए अमर जी के लिए सब की तरफ से तालियां और थैंक यू। और क्वेश्चन ये है धन्यवाद। कि इसका स्टार्टिंग कब होगा, उसका पोजीशन कब तक मिलेगा अपने को? स्टार्टिंग हो चुका है और पोजीशन जो है वो 3 साल की डेडलाइन है, 3 इयर्स ओके। की, बिल्डर्स की और तरफ से। लेकिन जो बनाने वाले हैं श्याम ग्रुप, उनका बहुत फास्ट इंटरेस्ट है इसको बिल्ड करके सोल्ड आउट करने का। राइट। तो और दो उसके साल लिए उन्होंने, 2 से ढाई साल के अंदर अंदर वहां पूरा मार्केट ही चालू हो जाएगा। सब सोल्ड आउट। हम्म, पीक तो 3 महीने में ही जाएगा, लेकिन और पोजीशन सबको कब मिलेगा? 2 से ढाई साल। लोन के लिए कब मिलेगा अपने को? लोन कब तक हो जाएगा? लोन के लिए ऑलरेडी बैंकों में सारी डिटेल्स जा चुकी है। और जैसे बैंक वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उस प्रॉपर्टी का विजिट होता है, सारे हम्म, फोटोज सबमिट होते हैं, हमारा जो प्लान है पूरा, वो हम्म, पूरा उसका फ्लोर प्लान जाता है। उसके बाद फिर सारे बैंक्स आकर के वहाँ बोर्ड ठोक देंगे। वहां पे भी आप देखो, साइट ऑफिस बनना शुरू हो चुका है। अभी अपन जाएंगे ना 29 तारीख को, तो वहाँ हाँ हाँ। साइट ऑफिस मिलेगी। वहां बैठ ओके। करके अपन बैठ के डील भी कर सकते हैं। मतलब हाँ, वहाँ वही पूरा एक करना है। ऑफिस, प्लस ऑफिस के ऊपर क्या बोर्ड जनरली उड़ जाते हैं। तो वहाँ हाँ हाँ, ऑफिस वही की करना दीवार पे पूरा पेंट या पेस्ट करके वहाँ पे बेहतरीन वो लिखा जाएगा, डोलेरा आइकॉनिक, ताकि अपन वहाँ फोटोज ले सकें और है। राइट राइट। एक आइडेंटिटी दिखेगी वहां जाने से। ओके। संजय शर्मा सर, स्वागत है आपका। इसमें एक बार तो बुकिंग कैसे करनी है?
51,000 से आप बुक कर सकते हो। और और रेस्ट फर्स्ट पेमेंट? 30 डेज में 30% अमाउंट देना है। हाँ हाँ। उसके बाद आप 24 महीने का ईएमआई भी कर सकते हैं अगर जरूरी है तो। अगर बंदा कैपेबल है तो ईएमआई वगैरह नहीं बताना है, सीधे हम्म। पेमेंट करो, रजिस्ट्री करो साहब, डन करो। और कमीशन स्लैब, कमीशन कब रिलीज करेंगे वो? जैसा पेमेंट होगा तत्काल कमीशन। नहीं, 30% पे पूरा करेंगे कि पूरे के बाद ही करेंगे वो? नहीं नहीं, रियल एस्टेट का पहला नियम है, जितना पैसा रिलीज होता जाएगा उतना परसेंटेज वाइज कमीशन मिलता जाएगा। हमें एक्सपेक्टेशन भी यही करनी है। हर व्यक्ति डॉक्टर अनिल जैन नहीं होता है कि नहीं, टोकन पे जैसे पूरा कमीशन दे देता है। दिल्ली में क्या होता है, 30% पे हो जाता है आपका पूरा। अच्छा। दिल्ली एनसीआर में 30% पे आपका रिलीज कर देते हैं पूरा। 2 साल हाँ, तक आप। बट हम दिल्ली एनसीआर में नहीं, हम धोलेरा एसआईआर में है। तो अपने को हम्म। उधर के हिसाब से चलना है। हम्म। जिधर का शहर उधर का नियम। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। बाकी डॉक्यूमेंट्स हमने सब ग्रुप में डाले हुए हैं। हाँ जी। और तब तक पहुंच गए होंगे, रेट लिस्ट, फ्लोर प्लान, सब कुछ। संजय जी वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू अमरजीत जी। और थैंक यू विकास जी। मैं अमरजीत जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या है? देखिए, इसमें सबसे मिनिमम जो है वो 7,500 स्क्वायर फीट है। 7,500 स्क्वायर फीट? जी। और मैक्सिमम जो ग्राउंड फ्लोर के रेट है वो 12,000 रुपये स्क्वायर फीट। 12,000 रुपये स्क्वायर फीट और 7,500 स्क्वायर फीट? हाँ, टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो 7,500, फ्लोर वाइज अलग अलग है। और साइज जो ओके। है वो सब अलग अलग फ्लोर पे जितना भी साइज वो ले लेगा, उसका 50% समथिंग उसको वहां पे सुपर बिल्डअप का मौका मिलेगा। और इस ओके। तरीके से पूरा फ्लोर जो है वो जहाज के जैसे ऊपर ऊपर छोटा होता जा रहा है, आपने देखा ही होगा लेआउट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सारी जी, चीजें, हाँ जी, हाँ। तो पार्किंग हाँ वगैरह जी। सब कुछ है, बहुत बेस्ट है। और मैं तो चाहता हूँ कि उस बात को बार बार आप लोग समझें और लोगों को समझाएं, जैसा हमें हार्दिक जी समझा के गए हैं उसको पूरा समझाएं अच्छे से, तो मजा आएगा आपको। बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर। दिनेश जी हमारे बीच में हैं, जो कि काफी अच्छे जानकार हैं, विजिट भी करके आए हैं, अहमदाबाद ऑफिस भी देख के आए हैं। वेलकम है सर आपका। जी सर। नमस्कार सर। कुछ प्रकाश डालें, कुछ सवाल हो तो पूछें। नमस्कार। नमस्कार। नहीं, कोई भी सवाल नहीं है। और जैसा सर पूछ रहे हैं कि उसमें कमीशन कितना मिलेगा, तो जो पेमेंट होगा उसी हिसाब से मिलेगा। और जैसा किस्तों में उनका पैसा आएगा, तो किस्तों में पैसा बढ़ता जाएगा। बाकी इस पर और क्लियरिटी कर लेंगे कि अगर 30% में वो पूरा पैसा दे देते हैं तो और ही बल्ले बल्ले, 2-4 यूनिट तो फिर विकास सर भी ले ही लेंगे, है ना। बढ़िया। जी। बहुत बढ़िया। और बाकी उसकी पूरी डिटेल है, एक बार उसको भी कल होगा तो पूरी चीजों को बता देंगे, कौन से फ्लोर में क्या है, कितने साइज जी की जी। दुकानें हैं, क्या उसका स्क्वायर यार्ड है, वो सारी चीज बता देंगे कल से। हाँ, नहीं, उसमें बिल्कुल। लिखा है पूरा। तो साढ़े हाँ। पाँच सौ स्क्वायर फीट की, तो जैसे 11, एक 976 की है पूरे स्क्वायर फीट एरिया। हम्म। तो 976 इंटू रेट 12,000 का। हम्म। और प्लस उसमें पीएलसी भी लगेगी, और जो अलग अलग चार्जेस हैं। ग्राउंड फ्लोर पर है वो पीएलसी वाला सिस्टम, नहीं, बाकी फर्स्ट पे फ्लोर पे नहीं। भी है ना, जो आपका ओपन स्पेस है। हाँ हाँ। तो वो आप ही को यूज करना है, तो उसका भी उन्होंने डाला हुआ है। ओके। तो वो करीबन बढ़िया है। 976 का है, तो आपको कारपेट 550 कल मिलेगा कल बाकी। एक बार उसको ओपन कर लेंगे और ओपन डिस्कस कर लेंगे उस पे। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा। चलें। ठीक ठीक ठीक। बहुत बढ़िया। तो और कोई क्वेरी कोई करना चाहते हैं? रश्मि मैडम हैं, दीपक जी हमारे बीच हैं, अमित जैन जी हैं। और हाँ, थैंक्स अगेन सर। मैं ये जानना चाहता था, अगर इसका लेआउट मिल जाए तो फिर ज्यादा आसानी हो जाएगी, सामने दिखाने वाले को दिखा दिखा सकते हैं। तो मिला संजय जी हुआ है ना भेजा सब तो। कुछ, सारी चीज मिली हाँ हुई है। जी, मिली हुई सारी है, चीज चलो। ग्रुप में डाला है, गूगल ड्राइव करके एक वो है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी डले हैं। प्लस ओके। आपको उसके अलग से पीडीएफ कैसे भी शेयर अलग कर से दूँ? आ गए हैं और डाला हुआ है। आप विकास जी से संपर्क करेंगे, दिनेश जी से संपर्क करेंगे, सब मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, ठीक थैंक यू है, वेरी ठीक मच। है। चलिए ठीक है, और कोई क्वेरी? नहीं, वो तो नहीं अभी। ठीक है, 17 तारीख को हाँ, हरदा है। हरदा है और ना।
इनविटेशन कार्ड आप सबको मिल चुके हैं। ताकत लगाइए, जोश जोश के साथ लगिए। जो जिसके कॉन्टैक्ट्स हैं पर्सनली जा करके पहले पूछिए, क्या संडे के दिन इतने बजे आप खाली हैं, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ऐसे कार्ड बांटना नहीं है। कार्ड व्यक्ति को तभी हाथ पे पकड़ाना है जब वो हाँ करे कि हाँ मैं आऊंगा, तब दोनों हाथ से देना, नहीं तो तब तक छोड़ना ही नहीं, कार्ड पकड़ के रखना। मुझे पक्का आपको दे दूं आएंगे ना, तो खींचिए अपने तरफ, हाँ हाँ आ जाऊंगा यार, तो फिर अपनी तरफ खींचना। अरे नहीं, पक्का आप आ रहे हैं ना, क्योंकि लिमिटेड कार्ड से मेरे को और लोग को भी इनवाइट करना है। अगर आप नहीं आ पाएंगे तो ये फिर वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आप पक्का आ रहे हैं, उससे क्या होगा, उस चीज का इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है। बोले कि ठीक है यार मैं पक्का आऊंगा। जब वो 3 बार पक्का 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 करेगा तो आ ही जाता है, राइट। ये ऐसे बांटना नहीं है कि तू 4 बांट देना, तू 2 बांट देना, खत्म हो जाएगा, फिर वैल्यू की खत्म। आपको उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है मीटिंग की। फिर देखो कितने अच्छे रिजल्ट आए। जो लोग आएंगे बहुत सिंसियरली बैठ के देखेंगे और बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 17 को कि हम रह पाए उस प्रोग्राम में, और देखिए फिर क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, और कोई क्वेरी है तो मीटिंग को आज क्लोज करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार, गुड नाइट। गुड नाइट।